मंदसौर में मौसमी वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है। बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि की खबरें भी सामने आ रही है। जिला चिकित्सालय में मरीजों से मिलने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है, जिससे जिला चिकित्सालय में असुविधा उत्पन्न हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी.के. शर्मा ने डेंगू बीमारी के प्रति नागरिकों को जागरूक करते हुए सलाह दी है कि नागरिकों को आसपास की सफाई रखना चाहिए, पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए और मच्छर के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने की सलाह दी। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां पर अधिकांश मच्छर पनप रहे हैं, ऐसे स्थानों की जानकारी मलेरिया विभाग की टीम को देनी चाहिए। यदि आपको बुखार या अन्य लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। मंदसौर जिले में डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम कुछ भ्रम पैदा कर रहे हैं। कई बार मरीजों और उनके परिजनों को अनावश्यक प्लेटलेट चढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी डी.के. शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए ये बताया गया कि डेंगू मरीजों को 20,000 प्लेटलेट होने पर ही प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है, पर प्राइवेट नर्सिंग होम 50,000 प्लेटलेट होने पर भी प्लेटलेट चढ़ाने के लिए मरीजों को भ्रमित करते हैं और परिजनों को जिला चिकित्सालय प्लेटलेट लेने के लिए भेज देते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि लोग केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही उपचार कार्रवाई और बिना जरूरत के प्लेटलेट चढ़ाने से बचें। सही जानकारी और उपचार के लिए सरकार स्वास्थ्य केंद्रों पर संपर्क करें। मंदसौर से अकरम अंसारी की रिपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में अगर अपन बात करें तो जिला अस्पताल में डेंगू के 9 पेशेंट भर्ती हैं। सभी पेशेंट ठीक हैं। डेंगू के पेशेंट को रुकवाने के लिए, उनको उपचारित करने के लिए हमने एक अलग से व्यवस्था बनाई है। अलग से जो हमारे पास प्राइवेट रूम्स थे, हमने उनको वही रखा है ताकि बीमारी उनकी दूसरों को न लगे, क्योंकि आइसोलेटेड होते हैं इस तरह के पेशेंट। अभी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंटों का लोड ज़्यादा है। जहाँ 700 750 की ओपीडी हुआ करती थी, वहाँ आज 1000 1100 के ऊपर ओपीडी जा रही है। आमतौर पर जो पेशेंट है वो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल के ज़्यादा है। डेंगू के 9 मरीज हैं। इसके पहले लगभग इतने ही मरीज जो हैं वो 14 पेशेंट पहले भर्ती हुए थे और वो सब उपचारित होकर के ठीक होके जा चुके हैं। और जिला अस्पताल में आज दिनांक तक किसी डेंगू के पेशेंट की डेथ नहीं हुई है, सभी ठीक होकर के जा चुके हैं। जहाँ तक सवाल है व्यवस्था करने का, तो हमारे पास जो प्राइवेट रूम्स हैं जहाँ 14 पलंग की व्यवस्था है, हमने वहाँ भी हाल फिलहाल व्यवस्था करके रखी कि अगर कोई डेंगू का लेबोरेटरी से कंफर्म पेशेंट अगर हमको मिलता है, हम उसको पृथक करके उपचारित करते हैं। डेंगू एक बीमारी जो है वायरल की बीमारी होती है, हर साल इसी मौसम में होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कोई डबरे हैं, कोई गड्ढा है, कोई पुराने टायर हैं, कूलर है, नाल है, जहाँ पानी हम लोगों का इकट्ठा होता है, ठहरे हुए पानी में और साफ पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो 2 ही उपाय रहते हैं, एक तो मच्छरों को पैदा ही नहीं होने दें, और दूसरा अगर पैदा हो गए हों तो लार्वा को नष्ट करवाएं। कीटनाशक, हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट इस बारे में सभी जगह पर जहाँ जहाँ भी केस निकल रहे हैं वहाँ फीवर सर्वे भी कर रहा है, लार्वा को नष्ट भी कर रहा है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है। तो एक तो ये कि मच्छरों को पनपने न दें, पहला उपाय, और दूसरा ये कि मच्छरों को काटने का मौका ही नहीं मिले तो आपको रिपेलेंट्स लगाना चाहिए। मच्छर को भगाने की जो ट्यूब्स आती हैं, बॉडी में लगाने की जो आती हैं, रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। पूरे बाह के कपड़े जो हैं आप पहन सकते हैं। मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। घरों में जालियां लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर न प्रवेश पा सकें। मच्छर काटेगा ही नहीं तो डेंगू होगा ही नहीं। प्लेटलेट की व्यवस्था कर रखी है। प्लेटलेट के लिए हमारे यहाँ एक ही मशीन है जिसमें हम लोग प्लेटलेट का निर्माण करते हैं। एक मशीन अपर्याप्त होती है, लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उस एक मशीन से भी हम न सिर्फ जिला अस्पताल की प्लेटलेट की आवश्यकता को, बल्कि तमाम जो नर्सिंग होम्स जिले में हैं या लोकल मंदसौर में हैं, उनके द्वारा मांगे जाने पर भी प्लेटलेट्स की आपूर्ति बराबर की जा रही है। कई बार ऐसा देखने में आता है, यहाँ मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ नर्सिंग होम्स 50,000 की प्लेटलेट होने पर भी डिमांड कर बैठते हैं, जो कि जो गाइडलाइंस है प्लेटलेट्स लगाने की, चढ़ाने की, उस हिसाब से वो ठीक नहीं है। प्लेटलेट जब तक 20,000 न आ जाए तब तक प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे कई चिकित्सक साथीगण, कई नर्सिंग होम्स 50,000, 40,000, 60,000 में प्लेटलेट की डिमांड करते हैं, जो न्याय संगत नहीं है और प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि प्लेटलेट की मशीन जिला अस्पताल में सिर्फ एक है और उस एक मशीन से हमको प्लेटलेट बना करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती है। लोड बहुत ज़्यादा है मशीन के ऊपर।
तो ऐसे में जो है हम लोग बड़ी सावधानी पूर्वक प्लेटलेट्स की डिमांड करें और उन्हीं को लगाएं जिनको वास्तव में आवश्यकता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। धन्यवाद।